तो फिर से एक बार ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये क्लास 10 के गोदोली हिंदी का जो बहादुर कहानी है उससे लिया गया है। तो देखिए प्रश्न को पहले समझिए क्या है। बहादुर पर ही चोरी का, सॉरी यहाँ पे आरोप होगा जी, चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। यानी समझिए इस कहानी को जो लेखक लिखता है, लेखक इस कहानी को लिखा बहादुर कहानी को, और वो अपने घर के बातों को, अपने जीवन को इसमें व्याख्या किया, बयां किया है। तो ये जो बहादुर आप देख रहे हैं ये बहादुर लेखक के घर में क्या था, नौकर था। ठीक है। एक दिन क्या होता है कि लेखक के घर में घूमने के लिए उसका रिश्तेदार लोग आया था। रिश्तेदार लोग जो घर लेखक के घर में आया था, एक्चुअली में उसका पैसा उसा खोया नहीं था। घर में मिठाई उठाई लेकर के वो नहीं आया लेखक के यहाँ। लेखक के बच्चों को हाथों में पैसा ना देना पड़े तो एक झूठा आरोप लगाया कि मेरा रुपया खो गया है और इस रुपया को ये बहादुर नाम का लड़का जो आपके घर में, यानी लेखक के घर में जो नौकर है, वही लिया है। ये झूठा आरोप लगाया। तो बोला कि अब उत्तर में हमें ये बताना है कि बहादुर पर ही लेखक का जो रिश्तेदार है चोरी का आरोप बहादुर पर ही क्यों लगाया, इस बात को हमें उत्तर में बताना है। एक बात तो स्पष्ट है ना कि घर में सबसे कमज़ोर कौन था, बहादुर था। बहादुर पर आरोप लगाएगा तो लोग मान लेगा, इसलिए उस पर लगाया होगा। तो देख लेते हैं उत्तर में। लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर इसलिए चोरी का आरोप लगाया क्योंकि उसने सोचा, यानी लेखक के रिश्तेदार लोग जो लेखक के यहाँ आया था उसने सोचा, रिश्तेदार लोग सोचा कि यदि नौकर बहादुर पर आरोप लगाएं तो घर वाले इस बात को सही मान लेंगे। एक्चुअली में रिश्तेदार का कोई रुपया चोरी हुआ ही नहीं था, खोया ही नहीं था, वो सिर्फ आरोप लगाया था और घर वाले इस बात को सही भी माना। बहादुर को चोरी के आरोप में चोर समझ करके पीटा भी गया। तो आगे देखिए, चोरी के आरोप पर बहादुर को पीटा भी गया। घर वाले नहीं समझ पाए, उसने सोचा कि बहादुर लिया होगा रुपया को, तो बहादुर को खूब पीटा। इस घटना के बाद क्या असर पड़ता है देखिए। इस घटना के बाद घर के लोग उनके साथ, मतलब बहादुर के साथ मारपीट अधिक करने लगे, जिसके कारण बहादुर उदास यानी दुखी रहने लगा, मायूस रहने लगा एवं लापरवाह होने लगा। स्पष्ट बात है ना, कोई भी व्यक्ति उदास रहेगा, टेंशन में रहेगा तो लापरवाह बन जाएगा, उसे कुछ याद नहीं रहेगा क्या काम करना नहीं करना है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।